नमस्कार मित्रों। मैं मयूरी ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। आज मैं कुछ दर्शकों के अनुरोध पर कल जो मैच होने वाला है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच, उसमें क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या उसका किसके पक्ष में वो मैच जाने वाला है, इसके संबंध में एक प्रेडिक्शन लेकर आया हूँ। तो इसको मैंने 5 तारीख को ही इसका एनालिसिस किया था, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये डेट है 5/12/2023। समय मैंने लिया है 12:35 PM, दोपहर बाद का समय है। प्लेस जगह का नाम, स्थान का नाम जो है सो मेरा आवास ही है। उसका लैटिट्यूड यानी अक्षांश 23 डिग्री 23 मिनट 19 सेकेंड नॉर्थ उत्तर, और देशांतर लॉन्गिट्यूड 85 डिग्री 17 मिनट 59 सेकेंड ईस्ट, मतलब पूरब है। और एक डिवाइन नंबर जिसे हम दिव्य अंक कहते हैं, वो रैंडमली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जनरेटेड है, वो है 159। इसी 159 डिवाइन नंबर को लेकर ये होरारी चार्ट प्रश्न कुंडली मैंने तैयार किया है। उसी समय उसी तिथि के अनुसार। तो इसमें जो कुंडली बनी है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्न में बुध सूर्य हैं और तृतीय भाव में शनि है, पंचम भाव में गुरु और राहु हैं। ये भाव कुंडली है। और नवम भाव में चंद्रमा है, एकादश भाव में शुक्र और केतु हैं, और द्वादश भाव में मंगल है। अब जब दो देशों के बीच कोई प्रतियोगिता होती है, या चाहे खेल हो या और कोई प्रतियोगिता हो किसी भी प्रकार की, तो उसमें जो है सो हम दोनों देश का विचार करते हैं अलग अलग। जैसा कि मैंने पहले भी एक प्रेडिक्शन किया था भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे मैच का, तो उसको मैंने अपलोड किया था, आप लोग देखे भी होंगे। और आज मैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो मैच होने वाला है कल 10/12/2023 को, उसके बारे में विचार करने के लिए उपस्थित हूँ। तो इसके लिए छठा उप नक्षत्र स्वामी और 11वां उप नक्षत्र स्वामी दोनों देश के लिए विचार किया जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भारत, चूंकि हम भारतीय हैं, तो हम भारत मेरा प्रथम पक्ष हुआ और द्वितीय पक्ष साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका हुआ। तो उसके लिए लग्न हुआ, प्रथम भाव वो भारत का हुआ और सप्तम भाव हुआ वो साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका का हुआ। भारत के लिए जो लाभकारी, हितकर या एडवांटेजियस कहिए या इम्प्रूविंग कहिए, वो जो भाव है वो 1 2 3 6 10 11 है। और दक्षिण अफ्रीका के लिए जब लग्न सप्तम मानेंगे तो उसके लिए 4 5 7 8 9 और 12, ये 6 भाव साउथ अफ्रीका के पक्ष का है। तो ऐसी परिस्थिति में भाव भारत के लिए छठा उप नक्षत्र स्वामी बुध है। और बुध जो हैं सो बुध प्रथम भाव में बैठे हैं और अष्टम और एकादश भाव के मालिक हैं। तो बुध 1 8 11 मतलब प्रथम अष्टम एकादश भाव के कारक हो गए। नक्षत्र स्वामी केतु हैं। केतु जो हैं सो बुध के ही एजेंट हैं, बुध के राशि में हैं,
इन पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, कोई युति नहीं है, इसलिए हम राशि को ही विचार में लेंगे। तो ये बुध के एजेंट हैं, बुध के प्रतिनिधि हैं। तो केतु जो बुध का कारकत्व है वही केतु का होगा, वही 1, 8, 11। और उप नक्षत्र स्वामी इसके जो हैं बुध के वो शनि हैं, और शनि तृतीय और चतुर्थ, शनि तृतीय भाव में बैठे हैं और चतुर्थ भाव के मालिक हैं। तो तृतीय भाव माने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ चतुर्थ भाव की अपेक्षा। तो ये 3 और 4, तीसरे चौथे भाव के ये कारक हो गए। कुल मिलाकर 6 उप नक्षत्र स्वामी बुध 1, 3, 4, 8, 11 इतने भाव के कारक हुए, जिसमें भारत के पक्ष का भाव है वो प्लस है, पॉजिटिव भाव जो भारत के पक्ष में है वो 1, 3, 11 है। और साउथ अफ्रीका के पक्ष में या भारत के विरुद्ध जो भाव है वो है 4 और 8। तो 2 भाव भारत के विरुद्ध है और 3 भाव भारत के पक्ष में है। इसका अर्थ हुआ कि 6ठा उप नक्षत्र स्वामी भारत के पक्ष में है, भारत के लिए एडवांटेजियस है। और एकादश उप नक्षत्र जो भारत के हैं वो गुरु हैं, और गुरु अनटिनांटेड हैं, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और गुरु 5 और 11 पांचवें और 11वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी हैं, तो 5, 11 के कारक हो गए। और गुरु द्वितीय भाव के मालिक हैं और पंचम भाव में के स्वामी भी हैं और यहाँ बैठे भी हैं, तो 2 और 5 के ये कारक हो गए। तो कुल मिलाकर गुरु 5, 11, 2 और 5 के कारक हैं। इन गुरु के नक्षत्र स्वामी केतु हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया है। केतु बुध के एजेंट हैं या प्रतिनिधि हैं, तो वो 1, 8, 11 के कारक हैं। और गुरु के उप नक्षत्र स्वामी भी बुध ही हैं। तो बुध यथा ऊपर बताए हैं उसी प्रकार बुध जो है सो 1, 8, 11 के जो है सो ये कारक हो गए। तो कुल मिलाकर भारत के एकादश उप नक्षत्र स्वामी प्रथम, द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश भाव के कारक हुए। अब इसमें से भारत के लिए जो पॉजिटिव भाव है, जो भारत के लिए सकारात्मक या लाभकारी या एडवांटेजियस या इम्प्रूविंग जो भी कहा जाए, वो है पहला, दूसरा और 11, 1 to 11 ये 3 भाव भारत के पक्ष के हुए। और 5 और 8 2 भाव भारत के विरुद्ध हैं। तो चूंकि 3 भाव भारत के पक्ष के हैं, तो एकादश भाव भी भारत के पक्ष में ही माने जाएंगे, इसलिए इसको भी यहाँ लिखा गया कि भारत। तो ये दोनों भारत के 6ठे उप नक्षत्र स्वामी और एकादश उप नक्षत्र स्वामी दोनों भारत के पक्ष में हैं। अब दक्षिण अफ्रीका के बारे में विचार करते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका का जो 6ठा उप नक्षत्र स्वामी है वह भी बुध ही है। बुध 6 के भी और द्वादश के भी हैं, तो सप्तम से द्वादश 6ठा भाव। तो दक्षिण अफ्रीका के लिए तो ये बुध का भी वही कारकत्व है, वही स्थिति है। और यहाँ साउथ अफ्रीका के लिए 2 भाव पॉजिटिव है और 3 भाव निगेटिव है। मतलब कि 4 और 8 जैसे पहले बताए उसी प्रकार यहाँ 2 भाव साउथ अफ्रीका के पक्ष में है और 3 भाव साउथ अफ्रीका के विरुद्ध है। मतलब यह कि साउथ अफ्रीका का 6ठा उप नक्षत्र स्वामी साउथ अफ्रीका के पक्ष में नहीं है। उसी प्रकार एकादश उप नक्षत्र स्वामी गुरु हैं। सिमिलर स्थिति जैसे यहाँ थी वही स्थिति यहाँ भी बन गई। तो यहाँ भी वही स्थिति है जैसा कि पहले बताए। तो यहाँ भी जो है सो एकादश उप नक्षत्र स्वामी गुरु 1, 2, 5, 8, 11 भाव के कारक है, जिसमें पॉजिटिव जो साउथ अफ्रीका के पक्ष का भाव है वो 5 और 8 है, और निगेटिव जो साउथ अफ्रीका के विरुद्ध भाव है वो 1, 2, 11 3 भाव उसके विरुद्ध है। तो यहाँ भी जो है सो ये दोनों उप नक्षत्र स्वामी जो साउथ अफ्रीका के हैं वो साउथ अफ्रीका के फेवर में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ओवरऑल मिलाकर हम देखते हैं
वो निष्कर्ष यही निकलता है कि कल जो मैच होने वाला है 10, 12, 23 को डरबन में, वो मैंने फर्स्ट T20 मैंने 2020 इंटरनेशनल मैच है, क्रिकेट मैच, उसका निर्णय भारत के पक्ष में आने की संभावना लगभग 100% है मेरे विचार से। वैसे तो ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है, तो जो सिद्धांत है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे महान महान ज्योतिषियों ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उसके अनुसार हम विश्लेषण किए हैं। और देखें कभी मैच होने वाला है तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत के पक्ष में ही निर्णय आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे जो है सो हम और नया वीडियो अपलोड करेंगे, तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। और अब आज यहीं अपनी वाणी को हम विराम देते हैं और आप सबों से विदा लेते हैं। वीडियो देखने, आप लोग वीडियो देख ही रहे होंगे, और वीडियो देख रहे हैं तो उसके साथ अनुरोध है कि उसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और मित्रों के बीच शेयर भी कीजिए। और कोई विशेष बात हो, कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, कोई कंसल्टेशन प्राप्त करना हो, तो मेरा नंबर है 96 310 82 774। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी बात, और जो कुछ कहना पूछना हो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।